हेलो दोस्त, तो कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव कर्ण के बारे में। यानी अभी तक हम लोग खूब से खूब पढ़ते थे, तो यही पढ़ते थे मानव शरीर की जो कान होता है मनुष्य के, उसके सबसे बड़ी हड्डी कौन है, छोटी हड्डी कौन है, और मनुष्य के कान में कितने जुड़ी हड्डियां होती है, लगभग इतना तक वही पढ़ते थे। लेकिन आज इतना ज़्यादा इतना अच्छा पढ़ेंगे कि हम लोग सोचे नहीं थे। देखते हैं मानव कर्ण यानी ह्यूमन ईयर। मानव का जो कान होता है, इसका मुख्य कार्य होता है, ऐसे देखिए तो ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग को मानव कर्ण कहते हैं। यानी कान का काम क्या होता है, ध्वनि को ग्रहण करना। और अब देखेंगे इसमें कि ध्वनि ग्रहण कैसे करता है, ध्वनि अंदर जाता है तो कहाँ कहाँ जाता है, क्या होता है, ध्वनि मस्तिष्क को कैसे भेजता है, या कान के कौन से पार्ट्स जो होता है वह ध्वनि के जो आवेग होते हैं उसको मस्तिष्क तक भेजता है, ताकि हम लोग को यह अनुभव होता है कि हाँ यहाँ से आवाज आया। चलिए, तो ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग को कर्ण कहते हैं, यानी कान कहते हैं। इतना तो सिंपल है। तो कि ध्वनि जो अंग ग्रहण करेगा उसे कान कहते हैं। कर्ण के या कान के कार्य यानी मुख्य रूप से इसके दो कार्य माने जाते हैं। एक की ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना, यानी फर्स्ट कार्य क्या है कर्ण का, कि ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना, यानी ध्वनि तरंग को यह ग्रहण करता है। दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिएगा, यानी कान का ताप वायुमंडल के ताप के बराबर होता है। यानी वायुमंडल में जितना ताप होगा उतना कान का ताप होगा। देखिएगा नहीं कि कोई कहता है कि कान मार कर गर्म कर देंगे, यानी कान के द्वारा ही शरीर का संतुलन होता है। देखिएगा, कान के बारे में, कान को वैसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण और एक अंतः कर्ण। यानी बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर, मध्य कर्ण मिडिल ईयर और अंतः कर्ण यानी इंटरनल ईयर। देखेंगे इसमें कि कौन कान का काम क्या क्या है, यानी किस कर्ण का काम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यानी कार्य कैसे ध्वनि जाता है, क्या होता है, वो थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले इसका संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन सा अंग कहाँ पे होता है, उसके बाद में हम कार्य देखेंगे। चलिए, तो कर्ण की जो संरचना होता है, तो कर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं कर्ण के। फर्स्ट है बाह्य कर्ण, यानी एक्सटर्नल ईयर जिसको बोलते हैं। देखिएगा, बाह्य कर्ण में सबसे पहला हम लोग देखेंगे पिन्ना, जिसको हम लोग कर्ण पल्लव भी बोलते हैं। पिन्ना यानी पिन्ना जो होता है कान का बाहरी हिस्सा होता है। कान के जो बाहरी हिस्सा देख रहे हैं ये सब इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। चलिए, इसे अवशेषी अंग भी माना जाता है, यानी इसे क्या बोलते हैं, पिन्ना को क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। और हम इसके पहले हम बता चुके थे कि मनुष्य के शरीर में 100 अवशेषी अंग होते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो पिन्ना होता है वह उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का, आप लोग कहिएगा कि एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। तो यह उपास्थि का बना होता है। अब कहिएगा उपास्थि सर क्या होता है, तो शॉर्ट में देख लीजिए इतना कि शरीर के जो भी अंग है, अगर उसको क्या करेंगे, जिसको दबाएंगे मोड़ेंगे मुड़ जाएगा तो समझिएगा कि वह हड्डी का नहीं है। अगर नहीं मुड़ेगा तो हड्डी या मुड़ जाएगा तो समझिएगा कि क्या उपास्थि का होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि जैसे मुड़ने के बाद मोड़ दीजिएगा, मोड़ कर छोड़िएगा तो वो अपने अवस्था में चले जाए। जैसे कर्ण को देखिएगा, अगर मोड़ कर छोड़ रहे हैं तो देखिएगा अपने आप जैसा था वैसा हो गया, तो यह उपास्थि का बना होता है। लेकिन हड्डी को अगर मोड़िएगा तो मुड़ेगा ही नहीं। तो उपास्थि क्या होता है कि जिसको मोड़ने पर मोड़ दिया जाए लेकिन फिर छोड़ा जाए तो वो अपने आप में जिस तरह था उस तरह हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य के श्वास नली में क्या होता है, तो वह उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं। तो यह उपास्थि का बना होता है। तो पिन्ना समझ गए कि यह कान का बाहरी हिस्सा होता है, यह ध्वनि को ग्रहण करता है। पिन्ना क्या करता है कि यह ध्वनि को ग्रहण करता है। आगे देखेंगे 2 नंबर ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल जो होता है, देखिएगा इसको बोलते हैं श्रवण नलिका। क्या बोलते हैं, श्रवण नलिका। यानी जैसे ही यहाँ पे ध्वनि आया, आने के बाद यह जाने का एक रास्ता है। जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं और करने के बाद में यानी ग्रसनी जो होता है उसमें 2 छिद्र होता है, कंठ द्वार, निगल द्वार। तो निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में जाता है, तो वह जाने का ग्रास नली रास्ता है।
वैसे ही ऑडिटरी कनाल जो होता है वह इसे श्रवण नलिका बोलते हैं, और इसी के माध्यम से यह क्या होता है, ध्वनि जाता है। चलिए अंदर जाता है। आगे देखेंगे ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा भी बोलते हैं। देखिएगा आप लोग नाम सुने होंगे कान का पर्दा, जाते हैं कभी हम लोग मेडिकल में तो मेडिकल में छट जाता है, लोग बोलता है कि इसका कान का पर्दा जो है फटा हुआ है, तो लोग बोलता है कि ज्यादा अगर साउंड सुनने से कान का पर्दा फट जाता है, तो ये भी होता है। तो देखिएगा कान का पर्दा जो होता है यह यहीं पे होता है, यहाँ से आवाज आता है। यदि यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा ध्वनि एकाएक जब मिलता है इसको तो टकरा जाता है, क्योंकि जो कान का जो ऑडिटरी कनाल होता है वो ऐसे, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हल्का टेढ़ा होता है, ताकि ध्वनि डायरेक्ट पर्दे पर न पहुंचे, क्योंकि और डायरेक्ट पर्दा पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत यह फट जाएगा। इसीलिए हल्का टेढ़ा होकर जाता है ताकि ध्वनि इधर उधर होते हुए और धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचे। बहुत से व्यक्तियों में क्या होता है कि यह सीधी होती है, तो जिसमें सीधी यह होती है पिन यानी ऑडिटरी कनाल, उसी का जो कान का पर्दा है ज्यादा फट जाता है, यानी जल्दी उसका फट जाता है। चलिए, तो ईयर ड्रम यानी क्या हुआ, तो यह कान का पर्दा है। इसका काम क्या है, तो यह क्या होता है कि ध्वनि को यहाँ पे हल्का रोक कर और यहाँ से तेजी से अंदर जाने देता है। अब देखिएगा इसी में एक होता है रूमिनस ग्रंथि, जो ऑडिटरी कनाल होता है, इसी के रास्ते के मैंने ऑडिटरी कनाल के ऊपर एक ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है रूमिनस ग्रंथि। इस ग्रंथि से क्या होता है कि मोम के जैसा चिपचिपा पदार्थ यानी वेक्स के जैसा एक चिपचिपा पदार्थ का श्रवण करता है, जो धूल को अंदर से जाने से रोकता है, यानी धूल अंदर ना जाए, इसको कौन रोकता है, तो रूमिनस ग्रंथि। आगे इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऐसा पता सुनने में गजब लगता है, खोंट का नाम हम लोग सुने होंगे, तो वह खोंट क्या है, तो वही जो रूमिनस ग्रंथि होता है, इसी से एक वेक्स के जैसा यानी मोम के जैसा पदार्थ निकलता है, और यह पदार्थ निकलता है तो यह तो अपने चिपचिपा है, और बाहर से जब ध्वनि के साथ अगर धूल कण जाते हैं तो वह क्या करता है कि इसी को रोकने का काम करता है, वह अपने आप में रोक लेता है। जब रोक लेता है तो वही उसको हम लोग खोंट बोलते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग यानी, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे मध्य कर्ण, मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर यहाँ तक ले, यानी याद रखिएगा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दा तक हम लोग का जो होता है वह बाह्य कर्ण होता है। इसके आगे देखेंगे कहाँ तक होता है मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण जो होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कान में 3 हड्डियां होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नंबर जो होता है मैलियस, 2 नंबर होता है इनकस और स्टेपिस। ठीक है, तो मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस यानी मिस, इसको याद रखिएगा, मिस, एम फॉर मैलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिस। इसमें जो होता है मैलियस जो होता है वह सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे शरीर का बड़ा नहीं, यह कान के सबसे बड़ी हड्डी है मैलियस। और यह जो होता है यह हथौड़े के जैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, हथौड़ा, यानी इसको हैमर भी बोलते हैं। दूसरा होता है इनकस। इनकस जो होता है वह मैलियस, देखिएगा यहाँ पे है, ए डाल दे रहे हैं, बी और इसको सी डाल दे रहे हैं, देखिएगा ए बी सी, यानी जो ए है वो मैलियस है, बी है जो इनकस है, सी है जो स्टेपिस है या स्टेपस भी इसको बोलते हैं। चलिए, तो यह जो होता है इनकस जो होता है, इसका आकार जो होता है निहाई के जैसा होता है। निहाई का नाम आप लोग सुना, इसको एनविल कहते हैं, जिसको जिसे रखकर और हथौड़े से ठोका जाता है, वो ऐसे निहाई होता है। तो इनकस दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, किसको किसको, तो मैलियस और स्टेपिस को जोड़ने का काम करता है इनकस। और लास्ट जो होता है वो होता है स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है, इसको देखिएगा क्या होता है, स्टेपिस जो होता है यह सबसे छोटी हड्डी है, यानी यह कान की सबसे छोटी हड्डी है, और यह छोटी हड्डी है। लेकिन आता है क्वेश्चन कोई, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, कान का भी है छोटी हड्डी और पूरे शरीर का भी छोटी हड्डी स्टेपिस ही है। तो सबसे छोटी एक होता है पेशी, तो उसका नाम है स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। ठीक है, तो याद रखिएगा यह है स्टेपिडियस। देखिए अब
यह जो होता है हड्डी, इसका काम क्या है आखिर, इसका क्या काम करता है, यहीं तक तीनों हड्डी तक ले जो काम जो होता है वह क्या होता है, वह मध्य मस्तिष्क होता है। तो अब देखिए यह तीनों हड्डी का काम होता है। इधर यहाँ से तो ध्वनि अंदर गया कान के पर्दा से, जैसे ही अंदर जाता है तो कान के पर्दा से जैसे ही अंदर जाता है तो यहाँ ध्वनि जो होता है वह 10 गुना ज्यादा तीव्र हो जाता है। 10 गुना ज्यादा तीव्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे तीव्र होता है, तो देखिए तीनों जो अस्थियां है देखिएगा ऊपर नीचे करके है। यह क्या होता है, हड्डी में जैसे ही ध्वनि जाती है यह टकराव होता है, और टकराव होने से क्या होता है, एकदम ध्वनि तेज हो जाती है। यानी ध्वनि को तेज करने के लिए यहाँ तीनों हड्डी, ताकि हड्डी से टकरेगा तो ध्वनि क्या होगा, तेज होगा, यानी एकदम तीव्रता इसमें आ जाएगी। तो यही होता है इसका काम, तीव्रता बढ़ाने के लिए, यानी ध्वनि को तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या होता है, यह तीनों अस्थियां पाई जाती है। देखने में ऐसे मैलियस जो सबसे बड़ा हड्डी है कान का, यह देखने में छोटा लगता है लेकिन होता क्या है, बड़ा है। देखिएगा इसमें एक और भाग होता है, इसमें एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। यह 3 अर्धचंद्राकार नलियां है जो संतुलन बनाने का कार्य करती है। एम्पुला क्या है, ध्वनि ज्यादा तीव्र हो गया तो पर भी संतुलन बनाएगा। ध्वनि अगर कम तीव्र है, मान लीजिए कि अगर टकराव कम हुआ तो उसको तेज करके यानी संतुलन बनाता है। ध्वनि को आपस में संतुलित रखने का काम कौन करता है, एम्पुला। एम्पुला क्या है, तो जो 3 अर्धचंद्राकार नलियां होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्वनि तरंग जैसे ही कान के पर्दा से अंदर जाता है तो यहाँ पे मिडिल जो ईयर होता है, यहाँ पे ध्वनि तरंग यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है ध्वनि में, तो ध्वनि तरंग किसमें बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। फिर अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है अंतःकरण के बारे में। तो इसमें देखिएगा आता है क्वेश्चन कि मनुष्य के कान में कितनी अस्थियां होती है, तो कितनी कह दिया तो 6, कितना जोड़ी कह देगा तो 3। तो यह अब लास्ट में हम लोग देखेंगे, तो दोस्तों देखेंगे अब लास्ट में अंतःकरण। अंतःकरण जो होता है, अभी हम लोग देखें कि मध्य कर्ण में क्या होता है कि ध्वनि तरंग जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, और अंतःकरण में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा पहले हाइड्रोलिक में बदलता है और फिर यह हाइड्रोलिक में बदलने के बाद यह विद्युत तरंग में बदल जाता है, और विद्युत तरंग में बदलने के बाद यही विद्युत तरंग हमारे मस्तिष्क तक जाता है और उसको हम लोग सुन पाते हैं। अब देखिएगा इसमें पढ़ेंगे अर्थ रचना है कॉकलिया, इसको चोचलिया मत पढ़िएगा, कॉकलिया। कॉकलिया क्या है, यह एक घेंघा के समान होता है, एक रचना होता है। इसमें 3 लाख हेयर सेल होते हैं। कितना होता है, तो 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। इस हेयर सेल, इसी में सब हेयर सेल इसमें होता है। इस हेयर सेल का काम क्या होता है कि ध्वनि जब जाता है इधर से उसको टकराता है। हेयर सेल में जैसे इधर से ध्वनि गया तो यहाँ से जाने के बाद इसमें टकराता है, और टकराने के बाद वह सुनाई देता है। यानी देखिएगा जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो हेयर सेल क्या होता है कि गिर जाता है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो हेयर सेल कुछ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो देखिएगा आदमी थोड़ा कम सुनता है। जो बूढ़े लोग होते हैं देखिएगा 2-3 बार बोलने के बाद वह सुनते हैं। या कोई बहरा यदि कोई हो जाए तो याद रखिएगा, तो उसमें समझिए कि हेयर सेल नहीं है, हेयर सेल पूर्णतः समाप्त हो गया है तो वह व्यक्ति बहरा हो जाता है। अब कहेगा कि कान का पर्दा फट जाए तो क्या बहरा, तब आदमी बहरा हो जाएगा, नहीं। कान का पर्दा फट जाएगा तो क्या होगा कि बीमारी हो जाएगा। यहाँ से जितना यह भेग से होता है सब वो अंदर चला जाएगा। यहाँ से जितना हम अभी पढ़ाए हैं रुमिनस ग्रंथि से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है तो वह धूल कण को रोकता है, और यह पर्दा ही फट जाए तो क्या होगा, यहाँ से जब पर्दा फट जाए तो क्या होगा, यह सब पदार्थ जितना होगा सब अंदर चला जाएगा, इधर जाके बीमारी उत्पन्न करेगा। लेकिन आवाज तो सुनाई देगा। आवाज कब सुनाई नहीं देगा, बहरा आदमी कब होगा कि जब यह 3 लाख हेयर सेल है, कॉकलिया में 3 लाख हेयर सेल है। यह हेयर सेल यदि डैमेज हो जाए, गिर जाए, जब पूर्णतः गिर जाएगा तो व्यक्ति बहरा हो जाएगा। लेकिन यदि कम गिरेगा तो वह व्यक्ति धीरे धीरे सुनता है। इसे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, कान में ईयरफोन लगा कर सुनते हैं तो बहुत तेजी से आवाज जाता है। यानी कैसे जाता है, तो यह जो कॉकलिया होता है इसमें बहुत ज्यादा बार कंपन होने लगता है। यानी देखिएगा रात में पत्ते हिलते हैं तो बजता है कि नहीं, बजता है। तो वैसे ही यहाँ जो हेयर सेल होते हैं इतना टकराता है आपस में कि यह ध्वनि को क्या करता है, ले जाकर और दे देता है ऑडिटरी
नर्व को। ऑडिटरी नर्व क्या करता है, यह विद्युत आवेग को, यहाँ पे देखें ना कि विद्युत तरंग में बदल जाता है। लास्ट का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा इसको मिला, और जैसे ही यांत्रिक ऊर्जा मिला तो वह हाइड्रोलिक में बदला, हाइड्रोलिक में बदलने के बाद वह विद्युत ऊर्जा तरंग में बदल जाता है, और यही विद्युत तरंग को ऑडिटरी नर्व जो नर्व होता है, यानी यह जो हम लोग देखे हैं यही है नर्व, यह ले जाकर मस्तिष्क तक ले जाता है, और तब मस्तिष्क यह पहचान पाता है कि हाँ ध्वनि महसूस कर पाता है। अब याद रखिएगा कि मस्तिष्क के कौन सा भाग सुनने के कार्य को नियंत्रित करता है। हम लोग तो पढ़े हैं मस्तिष्क के बारे में, नहीं हम तो नहीं पढ़ाए हैं, फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है, उसी का काम होता है जो ध्वनि यानी सुनने और देखने, ये दो को जो कार्यों का नियंत्रण होता है वह मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। और बोलिएगा कि मध्य मस्तिष्क किसके द्वारा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कल, वैसे होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तब तक के लिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि कानों का निरीक्षण, कानों के आंतरिक भाग का निरीक्षण जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ओटोस्कोपी बोलते हैं, ओटोस्कोपी, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन है कि मनुष्य में 8 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, कितने पाई जाती है, 8 जोड़ी। तो अब बताना है कि किस कपाल तंत्रिका के द्वारा सुनने का कार्य होता है। यदि याद होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य सुनने का कार्य किस कपाल तंत्रिका के द्वारा करता है। और एक और कमेंट कीजिएगा कि मनुष्य में बढ़ते क्रम में जो हड्डी होता है कान में, उस हड्डी का नाम बढ़ते क्रम में बता देना है। तब तक के लिए इतना ही, बाय।